अध्याय 31। ऋभु उवाच। ब्रह्म ज्ञान की महिमा, ब्रह्म का वह अद्भुत ज्ञान सुनो जो दुर्लभ है और जिसे एक बार सुनने मात्र से ही परम मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सत्य की घोषणा, यह सत्य है, यह सत्य है। संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। संकल्प, बुद्धि आदि भी वास्तव में नहीं है। ब्रह्म ज्ञान सदा आनंदमय है। ब्रह्म की प्रकृति वो आनंद स्वरूप, अविकारी, शांत, एक रस, निर्विकार और दुख रहित है। मन की यह समस्त कल्पना मिथ्या है। कर्मों की कोई सच्चाई नहीं है। संसार की कल्पना, संसार की धारणा असत्य है। कोई रूप दिखाई नहीं देता। संकल्प भी मिथ्या है। संसार उसकी क्रिया का परिणाम नहीं है। सब कुछ मिथ्या। समय, ईश्वर, सृष्टा और संसार, ये सभी पंजा, वंध्यापुत्र के सर्प भ्रम की तरह कल्पना मात्र है। दृष्टांतों द्वारा समझाना, यह संसार मेरे सामने गंधर्व नगर, आकाश में दिखने वाला मृग तृष्णा नगर की छोटी जैसा प्रतीत होता है। यदि मरीचिका के जल से तृप्ति हो सकती तो संसार सच होता। असंभव घटनाओं का उदाहरण, यदि कोई पर्वत की छोटी से मारा जाए न कि तीर से, तो संसार सत्य हो सकता है। और उदाहरण, यदि नीला आकाश सचमुच समुद्र बन जाए, यदि सीपी का रजत, मोती वास्तविक आभूषण बन जाए, तो संसार सत्य होगा। मिथ्या बंधन, यदि रस्सी में देखे गए सर्प भ्रम से कोई मर जाए और उसका पुनर्जन्म हो, यदि फूलों के बाण से अग्नि बुझ जाए, तो संसार सत्य होगा। ब्रह्म की एकमात्र सत्ता, यदि कच्चे केले के तने से भोजन पकाया जा सके तो संसार सत्य होगा। पर ब्रह्म सदा आनंदमय, अकेला ही विद्यमान है। कामना की निस्सारता, यदि किसी कन्या समूह से तत्काल तृप्ति मिल सके तो संसार सत्य होगा। पर ब्रह्म सदा आनंदमय, अकेला ही है। असंभव कल्पनाएं, यदि काला कोआ हंस बन जाए, यदि मंत्रों की घोषणा मधुर वार्तालाप बन जाए, तो संसार सत्य होगा। मृत्यु और पुनर्जन्म, यदि एक मास पूर्व मरा हुआ व्यक्ति लौट आए, यदि छाछ दूध बन जाए, तो संसार सत्य होगा। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, यदि गाय के थन से निकला दूध वापस थन में समा जाए, तो संसार सत्य होगा। असंभव बंधन, यदि कछुए के बालों से पागल हाथी बांधा जा सके, यदि मेरू पर्वत कमल की डंठल से खींचा जा सके, तो संसार सत्य होगा। प्राकृतिक विरोधाभास, यदि समुद्र की लहरों की माला से नदी रुक जाए, यदि जलती आग में कमल खिले, तो संसार सत्य होगा। ब्रह्म ही सत्य, यदि इंद्र का भवन पर्वत पर प्रकट हो जाए, तो यह सब सत्य होगा। पर ब्रह्म सदा आनंदमय, अकेला ही है। असंगत कल्पनाएं, यदि मछली कमल के बीज पर बैठ जाए, यदि सूर्य टुकड़े टुकड़े होकर निगल लिया जाए, यदि मेरू पर्वत की पूंछ हो, तो संसार सत्य होगा। सूक्ष्म और विशाल का भ्रम, यदि मच्छर सिंह को मारकर खा जाए, यदि तीनों लोग एक परमाणु के खोखले में समा जाए, तो संसार सत्य होगा। स्वप्न और जागृति, यदि स्वप्न की वस्तु जागृत अवस्था में बनी रहे, यदि बहती नदी ठहर जाए, तो संसार सत्य होगा। अज्ञान और ज्ञान, यदि जन्मांध रत्नों का परीक्षक बन जाए, यदि राहु छायाग्रह बिना सूर्य चंद्रमा के दिखाई दे, तो संसार सत्य होगा। विरोधाभासी स्थितियां, यदि सड़ा बीज उग जाए, यदि मन से उत्पन्न वस्तु बढ़ जाए, यदि निर्धन धनिकों के सुख भोगे, तो संसार सत्य होगा। प्रतिबिंब और दर्पण, यदि दुहा हुआ दूध वापस थन में चला जाए, यदि दर्पण हो और प्रतिबिंब न हो, तो संसार सत्य होगा। आकाश और प्रतिबिंब, यदि आकाश लुप्त हो जाए और केवल उसका प्रतिबिंब शेष रहे, यदि मच्छर के पेट में हाथी हो, तो संसार हमारे भीतर भी नहीं है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य जैसे शास्त्रों का प्रतिपादन है। संसार समस्त ब्रह्म ही है।
जैसे अग्नि में जलकर कपास शेष नहीं रहती, वैसे ही संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म की महत्ता ब्रह्म परम है, ब्रह्म परम प्रकाश है, सर्वोच्च है और सबसे परे है। भेद, द्वैत या अद्वैत की धारणाएं कभी थी ही नहीं। मन की विकृतियां, संसार का दुख मन की विभिन्न वृत्तियां हैं। यदि वह मन है तो उसका नाश हो। बंधन संकल्प से उत्पन्न होता है। यदि वह है तो मैं ब्रह्म हूं, इस दृढ़ विश्वास को धारण करो। द्वैत और अद्वैत अज्ञान, कर्म, शरीर आदि होने पर द्वैत भाव उत्पन्न होता है। मन ही महान रोग है। यदि तुम उससे पीड़ित हो तो ब्रह्म ही उसका चिकित्सक है। अहम का नाश, यदि मैं शत्रु बन जाए तो मैं ब्रह्म हूं, इस निश्चय को धारण करो। यदि मैं शरीर हूं, यह दुख हो, तो मैं ब्रह्म हूं, इस निश्चय को पकड़ो। अद्वैत की विजय यदि संदेह का भूत हो तो उसे ब्रह्म द्वारा नष्ट करो। जब द्वैत का प्रेत सवार हो तो अद्वैत की विभूति भस्म का प्रयोग करो। आत्मबोध यदि अनात्म का भूत हो तो आत्मा के मंत्र से उसे बांधो। ब्रह्म सदा आनंदमय है और सदा अकेला ही है। ज्ञान की पुष्टि इस प्रकार 64 उदाहरणों से ब्रह्म की स्थापना की गई है। जो मनुष्य इसे प्रतिदिन सुनता है वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लक्ष्य की प्राप्ति, उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसके विषय में और किसी जांच की आवश्यकता नहीं। महेश्वर की स्तुति। हे महेश्वर, तुम्हारे चरण कमल निराकार, निर्गंध, हृदय गुहा में स्थित, ज्ञानियों के लिए आनंददायक, प्रकाशमयी और तेजस्वी है, जो मन और वाणी से परे है। सारांश। यह अध्याय ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है जगत मिथ्या है, के सिद्धांत को दृढ़ता से प्रतिपादित करता है। ऋभु ने असंभव और विरोधाभासी उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि संसार की सत्ता एक भ्रम है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। मन के विकारों, संकल्प, अहंकार, द्वैत को त्याग कर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, के ज्ञान द्वारा ही मुक्ति संभव है।